तो सीज़न 2 एपिसोड 1 की शुरुआत होती है, जहाँ मोमो बात ले रही थी, लेकिन वहाँ पे 5 क्रिपी दिखने वाले लोग उसकी तरफ पानी के नीचे से आ रहे हैं। मोमो हाथ से हमला करती है, लेकिन वो 5 लोग मोमो के दोनों हाथ पकड़ के पानी में गिरा देते हैं। तभी पीछे से फुवारा टूट जाता है और उस क्रिपी के मुंह पे आके लगता है। इसने क्या किया? शायद इसने गलत जगह छू लिया होगा। मोमो वहाँ से निकल ही रही होती है कि उसके पीछे एक क्रिप मोमो का पैर पकड़ लेता है। वो मोमो को बैट टच करने ही वाला था कि उसके ऊपर दीवार आके गिर जाती है और मोमो बच जाती है। अच्छा वो ये जरा खस्ता सा था। मोमो पूछती है टर्बो ज्ञानी आप यहाँ पे क्या कर रही हो? टर्बो ज्ञानी बोलती है जब शोको उस लड़के का पता बता रही थी तब मैंने सुन लिया था कि वहाँ एक हॉट स्प्रिंग है, इसीलिए मैं चुपके से तुम्हारे बैग में आकर छुप गई। तो वहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग आते हैं एंड उनकी तरफ देख के बोलते हैं तो वही कीटो फैमिली के लोग हैं और उनमें से कुछ बिल्डिंग के ऊपर से और कुछ गली में से भाग जाते हैं। मोमो क्रैनी का शुक्रिया करती है उनको बचाने के लिए एंड वो जीजी के घर की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पे दीवार में एक गड्ढा बन जाता है एंड जीजी बोलता है ओकरिन अब हम क्या करें? ओकरिन बोलता है पता नहीं, मिस आया से आने तक का रुक जाते हैं, आगे जाना डेंजरस हो सकता है। तभी कोई दरवाजा ठकठकाता है और वो दोनों देखते हैं कि 5 अजीब से दिखने वाली बुढ़िया दरवाजे के सामने खड़ी है। तो वो सब जिनके घर सोफे पर बैठकर खाना खा रही होती है, उसमें से एक बड़ी वाली बोलती है ये जगह हमारी थी, हमारी रहेगी और जिन्हें तमीज नहीं है उन्हें सबक सिखाना ही हमारा काम है। बुढ़िया जिन को अपने साथ खाना खाने के लिए बोलती है पर जिन मना कर देता है। बुढ़िया बोलती है थोड़ा घुलना मिलना सीखो जिन, मेरा दिल बड़ा है कि तुम्हें किराया नहीं देना पड़ रहा और अगर हम नहीं होते तो तुम कब के सड़क पे आ जाते। और उन जिन से पूछता है ये बुढ़िया कौन है? जिन जिन बोलता है दरअसल ये घर किराए का है और जब तक मेरे घर वाले हॉस्पिटल में है तब तक ये मेरा किराया नहीं ले रहे। ये कीतो फैमिली है, यहाँ के लैंडलॉर्ड। ओकरिन बोलता है अगर उन्हें इस क्षेत्र के बारे में पता चल गया तो अगर उन्हें पता चल गया तो तुम अनजान बनने का नाटक कर देना। बुढ़िया जिन से पूछते हैं हमें बिना बताए कहाँ चले गए थे जिन? जिन बोलता है वो मेरे बेस्ट फ्रेंड ने कहा था कि वो मेरे साथ खेलना चाहता है, इसके लिए मैं उसे लेने चला गया था। बुढ़िया को शक होने लगता है और वो बोलते हैं क्या तुम फिर से किसी स्पिरिट मीडियम को तो नहीं बुला रहे हैं? जिन बोलता है नहीं नहीं, ये आपको कहीं से स्पिरिट मीडियम लगता है और बुढ़िया अपने गल निकाल कर जिनको धमकाने लगती है कि पहाड़ों में अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं, मानो अगर मैं वहाँ किसी का शिकार कर रही हूँ और अचानक सामने कोई इंसान आ जाए तो क्या होगा? जिन बोलता है माना कि आपके पास लाइसेंस है पर अगर हमारे जैसे आम इंसान पर गन तानेंगे तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है उन क्रिपियों के साथ। उनमें से एक बोलता है उन्होंने हमें पकड़ ही लिया था, अगर हमें ऑफिसर्स तो सुख ने नहीं बचाया होता तो। ये वही है जो मोमो को हॉट स्प्रिंग में छेड़ रहे थे। एक क्रिप जिन से पूछता है जिन तुम कहाँ घूमने गए थे? जिन हंसते हुए बोलता है मैं तो सिर्फ अपने दोस्त को लेने गया था। मुझसे झूठ मत बोलना जिन, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। और ये लड़का कौन है? जिन बोलता है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये यहाँ आकर थोड़ा खेलना चाहता था। अगर तुम जिन के बेस्ट फ्रेंड हो तो उसकी फेवरेट फुटबॉल टीम का नाम बताओ, ऐसा तो नहीं कि तुम अभी अभी मिले हो। ओकरिन बोलता है सेंट जर्मन। अरे वाह, तुम्हें तो पता है जिन की फेवरेट टीम का नाम, तुम तो सच में इसके बेस्ट फ्रेंड हो। जिन ओकरिन को इशारों में पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला? पोस्टर्स से। अब वो बुढ़िया बोलती है यहाँ एक लड़की भी थी, वो कब तक आएगी? जिन बोलता है मुझे नहीं पता, आप किसी लड़की की बात कर रही हो? तुमने फिर से हमसे झूठ बोलने की गलती कर दी बेटा। एंड सीन चेंज होता है मोमो की तरफ और हम देखते हैं कि वो किसी सिरेन में आई हुई है जहाँ सुचिनोको की पूजा करते हैं। मोमो वहाँ देखते हैं वहाँ कोई शीर्षासन कर रहा है यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? मोमो उसको पूछती है क्या वो अंदर देख सकती है? वो बंदा बोलता है हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी मैं इससे कुछ पैसे नहीं कमा पाता। मोमो अंदर जाकर सुचिनोको देखती है पर वो डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि अंदर कोई सुचिनोको नहीं था। वो शीर्षासन वाला बंदा बोलता है यहाँ कोई डॉक्यूमेंट के हिसाब से ड्रैगन आसमान से इंद्रधनुष छोड़ेगा और पहाड़ कट के गुस्से से पूरा गांव तबाह हो जाएगा। लोग मानते थे सांप को जब भी भूख लगती थी लोग उसकी भूख शांत करने के लिए किसी की बलि चढ़ाते थे। इसी कारण से पिछले 200 साल से ये वॉल्केनो नहीं फटा और हॉट स्प्रिंग का फायदा मिलता रहता है, ऐसा लोग मानते हैं। चीज़ को तुम यहाँ पर अभी देख रहे हो वो उसी सांप की छुड़ी हुई खाल है। मोमो पूछती है फिर उस सुचिनोको का क्या हुआ? और वो बोलता है ये नाम सिर्फ खाली टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए दिया था। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मोमो जिनके घर के बाहर आई हुई है। वही कृपल लोग और बुढ़िया जिन और ओकरिन को बांध के रखे हैं। मोमो सीजन वाली किक उस क्रिप को मारती है। दूसरा मोमो की तरफ भागते हुए आता है पर मोमो उसे अपने पावर से रोक के मुंह पर अपना घुटना मार देती है। अब वहाँ 2 और क्रिप आ जाते हैं
और उनमें से एक सीधा मोमो पे हथौड़े से हमला कर देता है। मोमो उससे डॉज करती है और उसके पीछे जाके उसे भी किक मारकर बेहोश कर देती है। दूसरा मोमो को फैन से दूर फेंकता है, जिससे और एक बंदा मोमो को पंच कर देता है, पर मोमो अपने पावर से शील्ड बना लेती है और बच जाती है। अब मोमो अपने पावर से वहाँ का टेबल उठाकर उन पर फेंकती है और एक की गोटियाँ फोड़ देती है। तभी वहाँ एक चश्मिश मोमो को पीछे से पकड़ लेता है और उसे एक हेडबट मार देता है और मोमो को भी थोड़े से चक्कर आने लगते हैं। वहाँ टर्बो ग्रैनी मोमो का आकर बचा लेती हैं और वो क्रिप बॉटल पे पाँव रखकर गिर जाता है। मोमो ग्रैनी से थोड़ी मदद मांगती है और ग्रैनी बोलती है। ये कौन बूढ़े यहाँ खड़े हैं? अब वो क्रिप उड़ जाता है और मोमो को थोड़ा शांत रहने के लिए बोलता है। तभी बुढ़िया मोमो को उसी के स्टाइल से किक मारती है, पर मोमो डॉच कर लेती है, पर वो टीवी के ऊपर गिर जाती है और टीवी टूट जाता है। बुढ़िया मोमो को एक गुस्सा मारती है, पर मोमो उससे भी बच के भाग जाती है। वो मोमो को किक मारती रहती है, लेकिन मोमो हमेशा बच जाती है। मोमो को भी गुस्सा आता है और मोमो बुढ़िया पर घर का सारा चीज़ें फेंकने लगती है। बुढ़िया जैसे तैसे बच के मोमो को फिर से पंचेस मारने लगती है और अब बुढ़िया को भी गुस्सा आ जाता है और वो यूज़ करती है अपना, लोपस एनाकोंडा पंच। जिससे मोमो दीवार तोड़कर सीधा दूसरे कमरे में चली जाती है। बुढ़िया बोलती है, लड़की कुछ तो स्ट्रेंज पावर यूज कर रही है। अब हम देखते हैं उस रूम के पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं। बुढ़िया बोलती है, लड़की तो कोई स्पिरिट मैडम नहीं लग रही। अगर तुम हमारे फेस्टिवल के बीच में आए तो इसका मतलब है तुम हमारे गांव को तबाह करने आए हो। हम कीटो फैमिली पीढ़ियों से इस जमीन को बचा रहे हैं। हम तुम्हें ऐसे टांग अड़ाने नहीं देंगे। हम यहाँ 200 सालों से बलि चढ़ा रहे हैं, इसीलिए तुम हॉट स्प्रिंग का मजे ले पा रही हो। अगर हम इस जमीन का ध्यान नहीं रखते तो अभी तक ये गांव लावा में डूब चुका होता। मोमो को पता चलता है कि ये लोग सांप को अभी तक बलि चढ़ा रहे थे 200 सालों से। बुढ़िया बोलती है, इस घर के पहले यहाँ एक विधि हुआ करती थी जहाँ लोगों की बलि चढ़ा दी जाती थी, पर वक्त के साथ ये घर बदला ज़रूर है, लेकिन ये घर अभी भी एक विधि ही है। हम लोगों के यहाँ बुलाकर अच्छे से बर्ताव करते हैं और उनके साथ अच्छे से रहते हैं, फिर उन्हें सांप को बलि चढ़ा देते हैं। अब वहाँ की ज़मीन ढहने लगती है और मोमो उसमें दस्ती चली जाती है और वहाँ एक गड्ढा बनने लगता है। मोमो अपने पावर से गड्ढे से बाहर निकलने ही वाली होती है कि बुढ़िया और उसके चमचे मोमो को फिर से अंदर फेंक देते हैं। एंड वहाँ जिन और ओकरिन मोमो को मदद करने के लिए आ जाते हैं और उन बुढ़िया और उसके चमचों को टेबल के नीचे दबा देते हैं। ओकरिन मोमो को हाथ पकड़ता है और उसे बाहर खींचने लगता है, लेकिन वहाँ की जमीन धंसती चली जाती है और वो सब अंदर गिर जाते हैं। मोमो अपनी पावर से ओकरिन को चोट लगने से बचा लेती है और वो नीचे देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे घर हैं। तभी उन्हें जिन की आवाज़ आती है और जिन की तरफ जाने लगते हैं। जिन की तरफ जाते हैं और देखते हैं जिन घर के छप्पर पर लटका हुआ है। वो ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो टूट जाता है और जिन नीचे गिर जाता है। मोमो उसे बचाने की कोशिश करती है, पर जिन को पकड़ नहीं पाती और जिन नीचे किसी गद्दे जैसी चीज पर गिर जाता है। वो गद्दे जैसी चीज ऊपर आने लगती है और हम देखते हैं ये वही सांप है जिसे कीटो फैमिली अभी तक बलि चढ़ा रही थी। मोमो और ओकरिन भी देख के शॉक हो जाते हैं। एंड वहाँ कीटो फैमिली आती है अजीब सा पोज बना के। टर्बोग्या ने बोलती है, ये गुरागारी है। मोमो को नहीं पता होता कि गुरागारी क्या है। ओकरिन बोलता है, मतलब कि ये एक जायंट मैन ईटिंग अर्थवर्म है। कहानियों में ऐसे सुना है कि ये सिर्फ 1 से 2 मीटर तक होते हैं। अब वहाँ बुढ़िया और उसके चमचे आ जाते हैं और सिंचा स्टाइल डांस करके गाना गाने लगते हैं कि उन तीनों को खा जाओ, पर तभी सीमोम उन पे झपट्टा मार देता है और उन्हें खा जाता है। ओकरिन और जिन वहाँ से भाग जाते हैं और खिड़की से एक घर में आ जाते हैं, पर जैसे ही मोमो और ओकरिन घर में आते हैं उन्हें कुछ तो होने लगता है। ओकरिन ट्रांसफॉर्म होता है और जिनके पास आता है कि तभी ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर से बताना और सब्सक्राइब करना, नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है।